मनोज तिवारी नेता हैं या अभिनेता हैं, और इसको जानने के लिए हम आ गए हैं बनारस में। और बनारस के लोग क्या सोचते हैं मनोज तिवारी को लेकर। मनोज तिवारी से जब कोई अध्यापिका उनसे अगर ये कहती है कि सर एक गाना सुना दीजिए, तो उसको फटकार लगाते हैं। अगर वही बनारस में आते हैं तो खूब छमक छमक कर गाना गाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो नेता हैं या अभिनेता हैं। ये बताइए कि मनोज तिवारी को आप क्या मानते हैं, नेता मानते हैं या अभिनेता मानते हैं? मनोज तिवारी को मैं नेता मानता हूँ, न अभिनेता मानता हूँ। वह एक यहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बैठ करके थाली पर गाया करते थे और एक बार अवसर खोजते थे कि हमको गाने का अवसर मिले। और नेता कहाँ से हैं वो? नेता तो कभी है नहीं। नेता कोई उनके अंदर लक्षण हो तो हमें बताइए। नेता कभी नहीं थे, न है वो। बस ये एक दौर चल रहा है, उसमें चल जा रहे हैं। बाकी दिल्ली में वो गए थे, प्रदेश अध्यक्ष बने थे, कितने विधायक जिताए थे, कुछ भी नहीं हुआ। रही बात अभिनेता की, अभिनेता भी वो नहीं है। उनके एक्टिंग से आपको लगता है क्या कि वो जो है अभिनेता है? जो रियलिटी देखनी चाहिए, जो ओरिजिनलिटी आनी चाहिए अभिनेता के अंदर, वो चीज़ उनके अंदर आती नहीं है। है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? वह एक नौटंकीबाज आदमी है। वो अपना जा करके यहाँ वहाँ माया फैलाते हैं, बस यही उनका काम है। लेकिन भाजपा के लोग तो मानते हैं कि मनोज तिवारी नेता है और अभिनेता भी हैं। भाजपा के लोग क्या मानते हैं उससे हमको नहीं लेना देना है। हाँ। हम ये जानते हैं कि मनोज तिवारी नेता है न अभिनेता है। वो दो में से कुछ नहीं है। एक जो है वो जोकर टाइप के आदमी है, कभी रिंकिया के पापा, कभी चिंकिया के पापा। एक अध्यापिका कहती है, एक रिक्वेस्ट करती है, आग्रह करती है कि आप एक गाना सुनाएं या भजन सुनाएं कुछ भी, तो आप उसको डांट देते हैं। और आजकल एक चित्रा त्रिपाठी जो आतंकी एंकर है, उनके साथ बुलेट पर बैठ करके आप मटर गश्ती कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है? तो आप कोई भी अभिनेता या नेता जिसके जीवन में कैरेक्टर होता है, एक चरित्र होता है, एक विचार होता है, एक विचारधारा होती है, उनके अंदर क्या विचारधारा है? आप कहीं विद्यालय में गए हो, किसी ने आग्रह किया कि आप गाना सुनाइए, आप गाते हैं तो सुनाइए, नहीं सुना पाए। लेकिन आप चित्रा त्रिपाठी जी के साथ आप बुलेट पे बैठ करके वो बुलेट चला रहे हैं, आप दौड़ लगा रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं, क्या मतलब है? यह एक, अगर हम उस बात को नहीं करें, लेकिन कई लोग अगर आप पूछेंगे तो उसमें कहेंगे ये आवारागर्दी है, सीधा सा। ठीक है, आप क्या मानते हैं मनोज तिवारी को? एक शब्द आता है अपवाद शब्द। अपवाद शब्द में मनोज तिवारी हैं, सही कहा जाए तो। कोई कला उनके पास नहीं है, नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, लेकिन अपवाद शब्द उनके साथ जुड़ गया तो उनको नेता भी लोग कहने लगे और अभिनेता भी कहने लगे। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि हमारे बड़े भाई साहब ने जो बताया, अवसर खोजते थे, यह सत्य नहीं, 110% सत्य है कि कभी वह खोजा करते थे कि मुझे कहीं गाने नाचने का मौका मिले। और तो बहुत बड़े वास्तविकता वही अपवाद हुआ ना। अपवाद शब्द जब जुड़ जाता है तो उसी को कहा जाता है कि कभी भाग्य आपका साथ दे दे तो आप कुछ भी रहें, नथिंग आपके पास कुछ भी न रहे तो आप बहुत चीज़ बन जाएंगे। तो वही उनके साथ जुड़ा हुआ है। नेतृत्व की व्यवस्था नहीं। उनके महागुरु भी यहाँ पे रह चुके हैं जो कि उनको राइट करके गाना देते थे। आज वह भी हैं वर्तमान में, लेकिन शायद उनका भाग्योदय हुआ, खेल हो गया, अपना गा नाच रहे हैं। चलिए, और कहा जाता है, यह सुक्ति आप लोग सुनी होंगे कि दो नाव पे चढ़ना, आगे वाला वर्ड को मैं उपयोग नहीं करूँगा। तो सेम सिचुएशन है। दो चीज़ आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चिहरना ही पड़ेगा, इसमें डाउट तो है नहीं। तो वही सेम सिचुएशन है। एक ही चीज़ बन सकते हैं कि तो आप नेता बन सकते हैं या अभिनेता बन सकते हैं। आप दो चीज़ बनेंगे तो कुछ भी नहीं बनेंगे। आप बोलने के लिए, करने के लिए तो कर ही रहे हैं भाई, नेतृत्व कर रहे हैं, भाग्य भी साथ दिया, शायद जीत भी गए हैं, ऐसा है। दूसरी बात कि अभी फ़िलहाल में उनके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपने देखा भी होगा यूट्यूब में, और तमाम चैनलों के माध्यम से दिखाया गया कि पटना में ड्राइविंग कर रहे थे, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, हैं। एक आम आदमी के ऊपर ऐसी कोई व्यवस्था होती है, तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आप क्या मानते हैं मनोज तिवारी को? देखिए, नृत्य और संगीत तो उनके व्यक्तिगत जीवन की चीज़ है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन यदि राजनीतिक रूप से माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक पनौती के रूप में साबित हुआ है। उनको भाजपा झेल रही है। दिल्ली में आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी को वो एकदम से खा गए हैं। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने दिल्ली में, भाजपा वहाँ 0 पे चली गई,
विधानसभा में आपने देखा भाजपा का आज के समय में कोई बहुत अधिक अस्तित्व रह नहीं गया है। हम मानते हैं लोकसभा में उनकी 7 सीटें हैं उनके पास, लेकिन राजनीतिक रूप से वो उनके लिए पनौती ही साबित हुए हैं। अभी देखिए चर्चा चल रही है बक्सर लोकसभा उनको, क्योंकि ब्राह्मण बहुल्य लोकसभा है तो ब्राह्मण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उनको झेलती है। बाकी हम नहीं समझते हैं कि उनके पास कोई एक विशेष योग्यता राजनीतिक रूप से है। वो एक हम लोग की भाषा में कहा जाता है थेथर, वो थेथर टाइप के अपना। ठीक है, और भी लोग हैं। मनोज तिवारी को लेकर आप क्या कहेंगे? मनोज तिवारी को क्या मानते हैं आप? मनोज तिवारी को क्या मानेंगे, जब नचनिया पर धनी आदमी है तो सबके पास वैल्यू नहीं है, समाज नहीं है। उसको हैंडल मिल जाए गाड़ी चलाने का, किसी के साथ बैठ के बिना सीट का गाड़ी चलाएगा कहीं भी, ड्राइवरिंग उसको कहा जाए। मनोज तिवारी क्या कहा जाएगा? अब उसको भाजपा झेल रही है, अब भाजपा का सर पे है। भाजपा की खेती में मान लीजिए हमारा लड़का नालायक निकल जाएगा तो सुलह से मार के हम भगाएंगे नहीं, तो वही हाल उनका हुआ है इस समय। कोई भाजपा के एक भी प्रत्याशी मतलब एक भी कैंडिडेट हो या पदाधिकारी हो पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बताइए जिस तरीके से भाजपा में वो तो अब बड़े चेहरों पे स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार भी करने जा रहे हैं और आप लोग सीधे उनको नकार रहे हैं कि ना वो नेता हैं ना अभिनेता हैं। तो जिस तरीके से भाजपा उनको समझ रही है, तो भाजपा को के लिए क्या कुछ कहेंगे? भाजपा का तो हमको लग रहा है कि मनोज तिवारी जैसे 10 और प्रचारक और स्टार जो कह रहे हैं आप हो जाए तो भाजपा एकदम जो अभी अर्श पे है तुरंत फर्श पे आ जाएगी। दिल्ली में जो उनकी स्थिति रही आप देखिए, वो इतना झूठ बोलते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जितना कह रहे हैं उससे 5 गुना हम फ्री करेंगे। तो उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप बिजली फ्री दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आप कितना गुना देंगे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए मुद्दा विहीन आदमी है। वह एक अपवाद जो मेरे छोटे भाई सुनील कह रहे थे नागा, वो अपवाद या जो भी कह लीजिए उसको कह सकते हैं, यही लक है। बाकी कहीं कुछ नहीं है, न वो नेता है न अभिनेता है, वह कुछ नहीं है। एक जो अभी पनौती और क्या क्या बच्चे कह रहे थे वही है वो, और बाकी कहीं कुछ नहीं। तो आप देखिए कि ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र और बेहद बहुत करीबी से ये लोग जानते हैं कि मनोज तिवारी क्या हैं। तो अपनी अपनी बातें सारे लोग बताए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रही न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।